बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल शबान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। यकीनी तौर पर हम रोज़ बात करते हैं कुछ आम इश्यूज़ पर। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, या फिर कैंपेन्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, या फिर उसके बाद जो सूरत हाल रही है उस हवाले से बात कर रहे थे, जब असम्बलियों के हवाले से हम बात कर रहे थे, मामला जब जा रहे थे, इलेक्शंस नताइज चैलेंज हो रहे थे, मखसूस नशिस्तें जो सामने आ रही थी, पार्टीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, तब हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, मखसूस नशिस्तें जो कि रिजर्व सीट्स होती हैं उनका मामला जो था, जो कि PTI जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब शामिल हो चुका है, उनको नहीं मिली थी सीट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स नहीं मिली थी, जो कि अब PTI के लोग शामिल हो चुके हैं। तो उनका जो फैसला था वो इलेक्शन कमीशन ने, गुज़श्ता रोज़ हमने अपने व्लॉग में बात भी की थी कि इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला महफूज कर लिया था रिजर्व सीट्स के हवाले से। कल ये बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है, जिसमें मखसूस नशिस्तों का जो मामला था वो इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज शुदा फैसला सुनाया है। उसमें उन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि PTI जो है, यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं, वो इन मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं है, इसके मुस्तहिक नहीं है, इनके कोटे के मुस्तहिक नहीं है। आपको मैंने पहले भी इन डिटेल इस हवाले से बताया था कि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर नून लीग है उसने 50 सीट्स जीती हैं, पीपल्स पार्टी ने 50 सीट्स जीती हैं, तो उन 50 सीट्स के फार्मूले के हिसाब से या फिर वो जो सारा कोटा है उस हिसाब से उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं। इसी तरह PTI के जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे उन्होंने जिस तरह सीट्स जीती थी, सबसे ज़्यादा नंबर मार्जिन जो था वो PTI की कैंडिडेट्स का ही था, आपको पता है। और उसके बाद आइन में ये चीज़ लिखी हुई है कि जब मखसूस नशिस्तें आपको तब अलॉट की जाती हैं जब कोई रजिस्टर्ड पार्टी के साथ आप इल्हाक करेंगे। PTI वालों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अपना इल्हाक कर लिया, और उसके बाद अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात आई। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला महफूज किया, कल वो फैसला सुनाया और कहा कि उनको नहीं मिल सकती। ये दरख्वास्त पहले दी गई थी इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, और जो बाकी दीगर सियासी जमातें हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, MQM हो गई, इनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि PTI की जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं वो हम सब में बांट दी जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग मुस्तहिक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने वैसा ही किया, उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली, PTI वालों की मुस्तरद कर दी, और मखसूस नशिस्तें जो थी वो अब कहा जा रहा है कि बाकी पार्टीज के दरमियान बांट दी जाएंगी। जिस तरह भी फॉर्मूला तय होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन अब वो मखसूस नशिस्तें रिजर्व सीट्स जो है वो बाकी दीगर सियासी जमातों में बांट दी जाएंगी और PTI को अब वो सीट्स नहीं मिलेंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में तो 4-1 के तनासुब से ये फैसला सामने आया है। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने ये इख्तिलाफी नोट लिखा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो मखसूस नशिस्तें PTI की हैं यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं वो उनको मिलनी चाहिए। अब दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जो PTI का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो ये कह रही है कि हम अदालतों में जाएंगे। एक बार फिर से हमारे तमाम इस तरह के मामला जो है वो अदालतों में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें वहां से रिलीफ मिलेगा। PTI ने अदालत में जाने का फैसला कर लिया है, अदालत में ये फैसला चैलेंज करेंगे। अली जफर ने कल जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये जमहूरियत में खंजर के मुतरादिफ है, जमहूरियत की पीठ में खंजर के मुतरादिफ है सदारती। और साथ ही साथ PTI अब ये भी मुतालबा कर रही है कि हमें रिजर्व सीट नहीं दी गई, असम्बलियाँ पूरी नहीं थी। उन्होंने इसी तरह ही वज़ीर आला बना दिए हैं, डिप्टी स्पीकर बना दिए हैं, वज़ीर आज़म बना दिए हैं। इस हवाले से अब सदारती और सेनेट इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। अली जफर ने कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनसे भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। उनको कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। जबकि शुहेब शाहीन ने बात बोली है कि ना ही नीयत अच्छी है इलेक्शन कमीशन की और ना ही उनके फैसले अच्छे हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है जी कि PTI को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। ये फैसले महफूज थे और एक्सपेक्टेड था किसी हद तौर पर कि शायद ये फैसला उनके हक में नहीं आएगा और बाकी सियासी जमातों के हक में आएगा, और वैसा ही हुआ, उनके हक में नहीं आया। मुसलसल PTI की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें और वो घर चले जाएं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि आज अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में अहम मुलाकात भी होने जा रही है पानी PTI यानी कि इमरान खान से। इमरान खान अब एक बार फिर से बाजी पलटने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं असद कैसर अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असद कैसर ने कहा है कि हम इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं उनके खिलाफ एक करारदाद पेश करने जा रहे हैं, वो ख़त्म करने चाहिए क्योंकि वो मन घड़त बनाए गए हैं। अली अमीन गंडापुर अब अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर उनकी मुशावरत के बाद ही खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह काबीना तश्कील देनी है वो तश्कील दे दी जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है कि PTI इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। और यकीनी तौर पर जिस तरह PTI के साथ जो मामलात पेश आए, आप हम सब जानते हैं किस तरह PTI से उनका सबसे पहले निशान ले लिया गया। उसके बाद ये सोचा गया कि इनका वेटो सपोर्टर जो है उसको कन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। धचका लगा बाकी
सियासी जमातों को, और पीटीआई एक वाज़ेह मैंडेट लेकर सामने आई। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो है वो, फिर उसके बाद वो मामला आ गया, तो पीटीआई को कई हद तक यकीन था कि उनको मिल जाएंगी और वो अकेले सिंगल मेजॉरिटी उनके पास होगी, वो हुकूमत बनाएंगे। बट यहाँ पर भी जो है वो आगे पीछे कर दिए गए मामलात और उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। अपोजिशन में वो बैठे, उनका शोर शराबा, उनका एहतजाज उनका हक है, लेकिन इस हवाले से जब उन्होंने एहतजाज किया तो पुलिस उन्होंने कहा था, पहले से कॉल दी थी कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन पुलिस जो है वो हमने देखा था लाहौर में भी और बाकी दीगर शहरों में भी कि पुलिस जो थी वो पूरी तैयारी के साथ ये प्रिजनर वैन्स वहाँ पर मौजूद थी। तमाम कारकुनान को वैनों में डाला जा रहा था, उनको जेल लेके जाया जा रहा था, हालांकि पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल पीटीआई के साथ इस वक्त डेवलप हो रही है। तो अब देखते हैं कि जब पीटीआई अदालतों में जाती है तो फिर मामलात कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि तमाम तर मामलात एक बार फिर से अदालत में जाएंगे। अगर ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती तो बाकी दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अदालतों में जाती, और अब अगर नहीं मिली तो अब पीटीआई अदालतों में जाएगी। तो तमाम तर मामलात जो है वो अदालतों में ही जाकर आखिरकार जो है वो हल किए जाते हैं। अब देखना ये है कि जब पीटीआई इस तरह फैसला तो कर लिया है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और रिलीफ लेंगे, अब हाई कोर्ट आगे से पीटीआई को रिलीफ देती है या फिर नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस मुतल्लिक अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे नई डिटेल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।